चलिए आज के क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये टॉपिक है, विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं उसका व्यंजक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए विद्युत क्षेत्र, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। हिंदी में इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। अब देखिए विद्युत क्षेत्र है क्या, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए घर्षण आवेश में हम लोग क्या पढ़े कि जब दो वस्तु का आपस में रगड़ा जाता है तो उसमें आवेश उत्पन्न होता है। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश का दो प्रकार के, क्या क्या? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक। तो देखिए कई धनात्मक हैं, कोई वस्तु उसके चारों ओर का वो क्षेत्र को दर्शाएगा जहां कोई दूसरा आवेश द्वारा या तो आकर्षण या विकर्षण बल अनुभव किया जा सके। मतलब क्या है? देखिए मान के चलिए इतना बड़ा क्षेत्र घेर रहा है और यहां पर एक आवेश को लेके आ गए Q नॉट, प्रेक्षण आवेश, जिसके द्वारा आप लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं। अब ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा? दोनों के बीच कौन सा बल लगेगा? विकर्षण लगेगा। विकर्षण लगेगा तो इसकी डायरेक्शन किधर? विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर। अगर यहां पर एक नेगेटिव चार्ज को लेके आ गए Q नॉट, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा होगा अंदर की ओर और इसका होगा बाहर की ओर। तो विद्युत क्षेत्र का परिभाषा सबसे पहले देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र क्या है। किसी आवेश के चारों ओर का वो क्षेत्र जहां तक दूसरे आवेश द्वारा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को अनुभव कर सके, तो उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। आप देखिए इसके बाद सवाल आता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर विचार करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको वेक्टर ऑफ ई से सूचित किया जाता है, जो कि एक सदिश राशि है। तो इसका परिभाषा कैसे देंगे? देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा आप कैसे देखेंगे? तो अभी हम लोग देखें कि एक पॉजिटिव चार्ज लेंगे, पॉजिटिव चाहे नेगेटिव कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो क्या होगा? पहले हमने पढ़ चुके पॉजिटिव पॉजिटिव विकर्षण करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव आकर्षण करेगा। ऐसा नहीं कि आप पॉजिटिव लेके चल रहे, आप पॉजिटिव भी लेके चलेगा, नहीं, वो नेगेटिव भी अपना क्षेत्र बताएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये पॉजिटिव पॉजिटिव विकर्षण करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव आकर्षण करेगा। अब देखिए ये आवेश है, तो इसके चारों ओर का वो क्षेत्र जहां तक दूसरे आवेश द्वारा बल को अनुभव कर सके, एक आकर्षण बल चाहे विकर्षण बल। तो किसी विद्युत क्षेत्र में इकाई धनावेश द्वारा, इकाई धनावेश बोले तो प्रेक्षण आवेश, इकाई धनावेश द्वारा अनुभव किया गया बल के परिमाण को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? देखिए प्रेक्षण आवेश का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे भाई? 1 कूलम। 1 कूलम क्यों लेते हैं? चलिए बताते हैं। इसकी त्रिज्या को ले लेंगे R, यहां से त्रिज्या लेंगे R, मान के चलिए। अब देखिए क्या बताए परिभाषा? किसी विद्युत क्षेत्र में इकाई धनावेश द्वारा अनुभव किया गया बल के परिमाण को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। इसे वेक्टर ऑफ ई द्वारा सूचित किया जाता है। यह एक सदिश राशि है। तो देखिए वेक्टर ऑफ ई बराबर क्या आएगा?
वेक्टर ऑफ एफ बाई क्यू नॉट, जहां क्यू नॉट का वैल्यू क्या बोले, इकाई धनावेश मतलब 1 कूलम। अब यहाँ पर 1 कूलम आएगा तो क्या होगा देखिए, तो वेक्टर ऑफ ई बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ऑफ एफ, मतलब विद्युत क्षेत्र में जितना बल लग रहा है वो बल के परिमाण को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसकी दिशा किधर होगा, दिशा हम पहले एक बार बता चुके हैं। अब देखिए बल की दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, सीधी सी बात, बल की दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, तो हम क्या बोलिए, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ये दूर भागेगा। अगर यहाँ पर नेगेटिव लेके आ जाए तो ये अंदर आएगा, तो बल अगर अंदर की ओर बताएगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होगा, बल अगर बाहर की ओर बताएगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगा। बस यही कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं। अब इसका ऐसा मात्रक दिमाग क्या होगा देखे, तो अगर एक नंबर में विचार करें ऐसा मात्रक क्या होगा, बल का होता है न्यूटन और अब इसका कूलम, तो क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम। दूसरा नंबर में विचार करेंगे बीमा, बीमा क्या बोले तो बल का होता है क्या, mlt का पावर -2 और अब इसका at ये जाएगा ऊपर, तो mlt का पावर -3 a का पावर -1। बस ये हो गया बीमीय सूत्र, इतना तो समझ में आ गया। ये एक सदिश राशि है, ये भी समझ में आ गया। अब इसका डायरेक्शन भी समझ में आ गया कि बल की दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा की दिशा होती है, वो अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है। तो दोनों स्टेप हम क्लियर कर दिए। अब आते हैं आगे कि स्रोत आवेश क्या है। अब देखिए इसका आगे विचार करेंगे कि स्रोत आवेश क्या है। स्रोत आवेश क्या है, इसको मतलब सोर्स चार्ज। तो देखिए स्रोत आवेश वो आवेश है जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, इसे कैपिटल क्यू द्वारा सूचित किया जाता है। लेकिन ज्यादातर हम लोग कैपिटल क्यू लेते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग स्मॉल क्यू भी ले लेते हैं, लेकिन लेने का उचित बात है कैपिटल क्यू। तो स्रोत आवेश वो आवेश है जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, इसे कैपिटल क्यू द्वारा सूचित किया जाता है। तो इतना तो समझ में आ गया। अब देखिए आगे प्रेक्षण आवेश क्या है। प्रेक्षण आवेश क्या है, जो इंग्लिश में मतलब ऑब्जर्वेशन चार्ज, इसको हम लोग क्यू नॉट से सूचित करते हैं। तो क्यू नॉट क्या है, देखिए कि प्रेक्षण आवेश वो आवेश है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परीक्षा करती है। जहां पर विद्युत क्षेत्र बताएगा तो उसको कोई चेक करने के लिए कुछ होना चाहिए कि नहीं, तो अपने सब नहीं हम लोग चेक कर पाएंगे। जैसे करंट है, करंट को हम लोग छू के तो चेक नहीं कर पाएंगे, उसके लिए टेस्टर लेते हैं, एमीटर लेते हैं, कितना करंट उसमें फ्लो हो रहा है। कभी कभी घर में हम लोग टेस्टर से चेक करते हैं, हाँ इसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसी प्रकार कि विद्युत क्षेत्र में अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को चेक करने के लिए या परीक्षा करने के लिए जो आवेश का उपयोग किया जाता है उसी को बोलते हैं हम लोग परीक्षण आवेश। इसको विद्युत क्षेत्र में डालने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा उसके दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए क्यों नहीं होता है, आइए अभी हम लोग क्या पढ़े, वेक्टर ऑफ ई बराबर वेक्टर ऑफ एफ बाई क्यू नॉट। तो इसका परिमाण कितना होता है भाई, 1 कूलम। इसका वैल्यू होता है 1 कूलम। क्यों, देखिए तो विद्युत क्षेत्र में ये मान लीजिए विद्युत क्षेत्र स्रोत आवेश है, यहां पर क्यू नॉट लिए, क्यू नॉट का वैल्यू 1 कूलम। तो विद्युत क्षेत्र ई बराबर वहां पर बल मात्रा 10 और आवेश वैल्यू 1, तो भागा देने के बाद कितना है 10 न्यूटन पर कूलम। इसका मतलब क्या है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 न्यूटन पर कूलम बता रहा है कि 1 से भगा दिए तो इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कोई घटा भी नहीं और कोई बढ़ा भी नहीं, मतलब डायरेक्शन प्लस परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन यही वाला चीज देखिए, अगर 1 के बदले 2 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 10 तो रहा है बल का मान और 2
5 हो गया, 5 न्यूटन पर कूलम। देखिए परिमाण में घट गया, इसलिए इकाई धनावेश द्वारा ही हम लोग चेक करते हैं। उससे ज्यादा लेंगे तो भी दिक्कत, और उससे कम लेंगे तो भी दिक्कत है। अगर यहाँ पर कम लेंगे, मान के चलिए यहाँ पर 10 है, यहाँ पर हाफ ले लिया, ये ऊपर जाएगा तो 10 दूनी 20 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, जो कि परिमाण में बढ़ गया। इतना तो समझ में आ गया। तो चलिए इसके आगे व्यंजक देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, देखिए किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। अब देखिए किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। ये क्वेश्चन अगर बोर्ड लेवल में पूछा जाता तो कभी कभी 2 नंबर के लिए भी डाल देते हैं, उसमें एक छोटा सा पार्ट डाल देते हैं, कुल मिलाकर 3 नंबर कर देते हैं। तो एक छोटा क्वेश्चन है, ज्यादातर ये 2 नंबर के लिए टेल पार्ट के लिए पूछा जाता है। तो सबसे पहले मान के चलिए स्रोत आवेश क्यों लेंगे, इसकी विद्युत क्षेत्र में एक प्रेक्षण आवेश, जो बिंदु आवेश को लेके आ गए। अब क्या होगा देखिए, तो इसका जो त्रिज्या है, त्रिज्या को किससे डिनोट करेंगे, आर से। अब देखिए ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगा, हम अभी अभी बताए विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगा बाहर की। क्यों, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, विकर्षण करेगा, तो दिशा हो जाएगा इसका बाहर की ओर। अगर यहाँ पर नेगेटिव लेके आता तो अंदर की ओर हो जाता। तो देखा ना तीव्रता का व्यंजक। तो देखिए इसका परिभाषा कैसे देंगे, माना एक बिंदु आवेश Q0 है जो किसी स्रोत आवेश Q के विद्युत क्षेत्र में R दूरी पर स्थित है। Q के विद्युत क्षेत्र में R दूरी पर स्थित है, बस इतना ही परिभाषा लिखना है। तो आवेश क्या क्या दिखाई पड़ रहा है, आवेश कैपिटल Q तथा Q0 के मध्य लगने वाला कूलम बल, लगने वाला कूलम बल, दोनों आवेश है। तो यहां पर कौन सा बल लगेगा, कूलम बल है। कूलम बल F बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक आवेश Q है, दूसरा आवेश Q0, दोनों के बीच की दूरी R है, तो R स्क्वायर हो जाएगा कूलम के नियम के अनुसार। परंतु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परंतु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से हम लोग क्या देखे, अभी E बराबर F/Q0। ऊपर वाला समीकरण को 1 मान लिया जाए, तो क्या करेंगे, परिभाषा लिखने में सुविधा होगा। आप क्या करेंगे, E बराबर F/Q, ये परिमाण में लिखे, इसलिए यहां पर वेक्टर हटा दिया। अब क्या करेंगे, F का मान समीकरण 1 से पुट करेंगे। समीकरण 1 से F का मान रखने पर तो E बराबर क्या आ जाएगा, देखिए ऊपर में देखिए 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 बाई R स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा Q0। अब देखिए आगे ये Q0 खत्म, मान लिया, बचा क्या, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। बस ये हो गया तीव्रता का व्यंजक। अब देखिए मान के चलिए E समानुपाती अगर Q लिया जाए
तब क्या कांस्टेंट होगा बोले तो, जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर हो जाएगा कांस्टेंट। ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी कांस्टेंट है। और आर स्क्वायर विद्युत क्षेत्र में जहां पर है इकाई धनावेश वहीं पर रखिए। तो ये स्रोत आवेश को बढ़ाएंगे तो प्रेक्षण आवेश को क्या फील होगा, उसके विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा दिखाएगा। दूसरी बात, ई समानुपाती आर एच, ई व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर, तब क्या हो जाएगा देखें तो, तब हो जाएगा जहां ऊपर में q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा कांस्टेंट, ये हो जाएगा कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है बोले तो, दूरी अगर बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र का मान घटेगा, और दूरी घटेगा तो विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा। कब, जब स्रोत आवेश और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट रहेगा तब। दूरी घटेगा तो विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र का मान घटेगा। ये उल्टा संबंध को बताता है। तो चलिए, ये व्यंजक इतना ही था। अब इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल बताते हैं। ये तो कूलम कांस्टेंट है, इसका तो मान आप लोग जान ही रहे हैं। कूलम कांस्टेंट के बराबर कितना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू 9 × 10⁻9 होता है। ये तो हम लोग हर विद्युत में पढ़ चुके हैं। अब देखिए आगे एक न्यूमेरिकल बता रहे हैं। दो माइक्रोकूलम स्रोत आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 माइक्रोकूलम स्रोत आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। इसका मतलब क्या, देखिए ये विद्युत क्षेत्र को जो चेक करता है उसको बोलते हैं इकाई धनावेश। इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो क्या क्या दिया हुआ है, देखिए तो गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है। इसमें स्रोत आवेश दिया है कितना, 2 माइक्रोकूलम। तो माइक्रो का वैल्यू होता है 10⁻⁻6। दूरी कितना है, r 10 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, एक शून्य कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻1 मीटर हो गया। अब इसमें देखा ना क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, मतलब ई का वैल्यू आपको दिखाना है। तो आराम से बनेगा। 10 सेंटीमीटर दूरी पर तीव्रता क्या आएगा, यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट, जो फॉर्मूला अभी हम लोग देखें वही वाला फॉर्मूला पुट कर दीजिए। ई बराबर क्या देखें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे r स्क्वायर। अब इसका कूलम कांस्टेंट मान बैठाइए। कूलम कांस्टेंट का वैल्यू 9 × 10⁻9, q का वैल्यू बैठाइए 2 × 10⁻6। दूरी कितना है, 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करिए तो देखिए कितना आ रहा है। यहाँ पर संख्या एक साइड लगा दीजिए, 9 × 2, यहाँ पर है 9, 10⁻9, यहाँ पर 10⁻6, और ये -2 ऊपर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 10⁻+2। फिर यहाँ पर क्या आएगा देखिए तो, 9 दूनी 18, 9 और 2 10⁻11, और यहाँ पर हो जाएगा 10⁻6, 18 × 10⁻5 हो जाएगा। यहाँ पर छोड़ना उचित बात नहीं है, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब वैज्ञानिक विधि में आंसर को लिखिएगा। वैज्ञानिक विधि क्या है, देखिए तो एक संख्या के बाद पॉइंट, अभी पॉइंट कहां पर है, 18 के बाद पॉइंट है, ये पॉइंट यहां पर लाना चाहते हैं तो 1.8 हो जाएगा। ये पॉइंट किधर लग रहा है, वैज्ञानिक विधि का तरीका है, अगर मेरा दाहिना हाथ चल रहा है तो प्लस, अगर मेरा बायां हाथ चल रहा है एरो चिन्ह तीर चिन्ह तो क्या होता है माइनस, ये फॉलो कीजिएगा। पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर आया मतलब मेरा दाहिना हाथ चल रहा है,
तो कितना संख्या टपका, एक संख्या टपका, तो यहाँ पर 10 का पावर 1 हो जाएगा। अगर 2 संख्या टपका तो यहाँ पर 2 हो जाता है, 3 संख्या टपका तो यहाँ पर 3 हो जाता है। यहाँ पर 10 का पावर 5 तो कितना है 1.8 इंटू 10 का पावर 6। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। बस ये हो गया इसका आंसर। तो बस इसी से रिलेटेड इस टाइप का कुछ भी नहीं निकल आएगा, यही वाला व्यंजक को याद रखना है। ये वाला व्यंजक क्या बनता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। तो चलिए ये सवाल यही था, बस ये वाला सिर्फ व्यंजक याद रखना है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। बस तो चलिए आज का क्लास इतना है। ये सब नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम है फिजिक्स क्लासेस दुमका, फिजिक्स क्लासेस दुमका। ये टेलीग्राम चैनल में जाके आप लोग नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर ये सब नोट्स मिल जाएगा, हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन, 11 क्लास प्लस 12 दोनों क्लास का दोनों वर्जन में नोट्स डाला हुआ है, वहां से आप लोग डाउनलोड करके आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए हमारे चैनल में बने रहिए आप लोग, ये रोज वीडियो आते रहेगा। पूरा क्लास 11 प्लस 12, क्लास 11 का नया वीडियो अभी एग्जाम जैसे हो जाएगा मैट्रिक वालों का, उसके बाद फिर 11 क्लास का वीडियो भी हम डालते रहेंगे। अभी मान के चलिए मैट्रिक का एग्जाम तो फरवरी में खत्म हो जाएगा, तो 15 मार्च के बाद क्लास 11 का नया वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे। अभी जो क्लास चल रहा है अभी सिर्फ 12 क्लास का चल रहा है, इसलिए कोई टेंशन नहीं, हमारे वीडियो में बने रहिए। तो चलिए आज का क्लास इतना ही, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।